3D एनिमेशन की मदद से किसी भी चीज़ को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप भी साइंस की वीडियोस को 3D एनिमेशन से समझना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द साइंस न्यूज़ को। तो आइए अब जानते हैं डीएनए के बारे में। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसी भी इंसान या जीवित प्राणियों की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना है। अगर हम इंसान के किसी एक सेल्स को खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर हमें उस सेल्स का न्यूक्लियर यानी नाभिक मिलता है। जब हम न्यूक्लियर को खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स इंग्लिश के लेटर एक्स के शेप में होते हैं। किसी भी जीवित प्राणियों के सेल्स के न्यूक्लियर में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। हमारे एक बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बिल्लियों के बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस जीव के सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। जब हम क्रोमोसोम्स को किसी एक साइड से पकड़कर खोलेंगे तो ये घुमावदार सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर में खुलता है। इस सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर को ही डीएनए कहते हैं। डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइडोन एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए किसी भी जीव के जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक गुणों को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। ये जो आप क्रोमोसोम देख रहे हैं ये एक जोड़ी क्रोमोसोम है, यानी 2 क्रोमोसोम मिलकर एक्स शेप के एक जोड़ी क्रोमोसोम्स बनाते हैं। हमारे शरीर के बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में ऐसे ही 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं और इन्हीं 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में हमारे शरीर का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। जैसे हमारे शरीर का कौन सा आकार होगा, हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी स्किन कैसी होगी और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इन्हीं क्रोमोसोम्स के डीएनए में सेव रहते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब इन्हीं क्रोमोसोम्स के डीएनए में सेव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से ही उस बच्चे को उसके शरीर का सही आकार मिलता है। हर क्रोमोसोम्स में हमारे शरीर का अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। जैसे इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में से किसी के पास हाथ का इन्फॉर्मेशन सेव रहता है, जैसे हाथ को कौन सा आकार देना है। किसी के पास पैर का इन्फॉर्मेशन सेव रहता है तो वहीं किसी क्रोमोसोम्स के पास आंखों का इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। इस तरह से हर क्रोमोसोम्स के पास शरीर का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सेव रहता है। यही कारण है कि माँ बाप का शरीर जैसा होता है वही उनके बच्चों को भी मिलता है। जैसे अगर किसी इंसान की हाइट छोटी है या फिर उसकी आंखें नीली है या उसे कोई बीमारी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सभी गुण या बीमारी उसके बच्चों को भी मिलेगा। इसे ही जेनेटिक प्रॉब्लम या जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक यही कहानी जानवरों के डीएनए के साथ भी होता है। जानवरों के क्रोमोसोम्स के डीएनए में भी उनके शरीर के आकार का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव रहता है और ये इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होता रहता है। एक क्रोमोसोम से निकले हुए डीएनए की लंबाई 2 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। हमारे शरीर में एक दिन में 1 लाख से 10 लाख तक डीएनए मर जाते हैं और उनकी जगह नए डीएनए जन्म लेते हैं। डीएनए में किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट तक का डाटा स्टोर करके रख सकता है। सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में पूरी दुनिया का डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं डीएनए टेस्ट क्यों और कैसे किया जाता है। हर इंसान के डीएनए में अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेव होता है, यानी किसी 2 इंसान का डीएनए एक जैसा नहीं होता है। किसी बच्चे का डीएनए उसके माता पिता दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए बच्चों के डीएनए में माता और पिता दोनों के गुण होते हैं। बच्चों का डीएनए टेस्ट उनके असली माता पिता के बारे में जानने के लिए किया जाता है, इसलिए डीएनए टेस्ट के द्वारा संबंधों का पता लगाया जाता है। कभी कभी आपराधिक मामलों में भी डीएनए टेस्ट किया जाता है ताकि असली इंसान को पहचाना जा सके। देश के कुछ चुनिंदा लैबों में डीएनए टेस्ट किए जाते हैं। इसके लिए इंसान के खून, बाल, स्किन, यूरिन और मुंह के अंदर के सलाइवा के सैंपल को लिया जाता है। डीएनए टेस्ट के लिए 10 से 15 दिन का समय लग जाता है और इसके लिए लैब को 10 से 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। उम्मीद है कि आप डीएनए को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी